हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, अशोक इज एमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पथ ऑफ अदर्स नो एरर। गलती किस वाले पार्ट में ये पूछ रहा है। जैसे सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 पार्ट में तोड़ दिया। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो देखते हैं किस पार्ट में गलती है। यहाँ दिया अशोक इज द यमंग फ्यू। तो अगर सेंटेंस में फ्यू आया है, अगर सेंटेंस में फ्यू दिया है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो विच लगा है, इस विच के जगह पे क्या यूज होगा, दैट। यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, ठीक है। तो गलती हमें थर्ड वाले पार्ट में मिला, विच की जगह पे दैट आएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर contributions to make up for their sharp decline in purchasing power, no error। गलती इसमें कहाँ पे है? तो सबसे पहले इसमें गलती किस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है। यहाँ पे पहले यहाँ पे देयर को पकड़ो। यह जो देयर है, तो यह देयर का अपना कोई सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखो एजेंसी या सब्जेक्ट या वर्ब इज है, तो एजेंसी यहाँ पे सिंगुलर गाइस। जब एजेंसी सिंगुलर है तो एजेंसी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए देयर इट लगाते हैं। देयर भी प्रयोग होता है नॉन लिविंग के लिए। तो जब एजेंसी सिंगुलर है तो क्या यहाँ पे देयर आएगा कि इट आएगा? इस देयर के जब क्या हो जाएगा, हम इट्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इट्स का प्रयोग होगा, ठीक है। देयर के जगह क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो गलती 4 वाले पार्ट में मिला हमें, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ persuasion, the illiterate villager allowed himself girl child to study in the school, no error। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो अब यहाँ देखो, एरर देखो हिमसेल्फ दिया है। पहली गलती किया है कि हिमसेल्फ में, सॉरी हिमसेल्फ दिया है, हिमसेल्फ में अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगाते हैं, गलती हमको यहीं पे मिल गई। तो यहाँ पे हिमसेल्फ के जगह पे हमको हिज करना पड़ेगा। हिज कर देंगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्ल क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले जो हिज लगाएंगे तो यह हिज काम किसका करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हिमसेल्फ नहीं रहेगा, हिमसेल्फ की जगह पे हिज हो जाएगा। तो गलती थर्ड वाले पार्ट में मिला, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा विच वाज सिटिंग in the canteen at that time when she should be attending the classes, no error। एरर पूछ रहा है, एरर किसमें है। तो अब यहाँ देखो इंदिरा, तो इंदिरा ये आपका पर्सन है। जब इंदिरा पर्सन है तो पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे, विच का नहीं। तो यहाँ पे विच के जगह क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो गलती हमें सेकंड वाले पार्ट में मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु बिल इन, ये क्या दिया है, इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एंड इनरिच देयर पर्सनालिटीज, नो एरर। एरर पूछ रहा है किसमें एरर है। अब बताओ, यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है तो ये तो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग किया, तो हु का प्रयोग होगा कि विच का। तो यहाँ पे हु के जगह पे हम क्या लगाएंगे, हम विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए क्या लगता है, विच लगता है, और एनिमल के लिए क्या लगता है, विच लगता है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 है। यहाँ दिया, अ मैन हु हैज बीन accused of fraud in an earlier job, he will never be
वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पर है, तो यहाँ पे एरर बताओ कहाँ पे एरर लग रहा है। यहाँ देखो आमैन तो पर्सन है, तो आमैन जब पर्सन है तो पर्सन के लिए हु लगा, तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद मैन सिंगुलर है तो हैज बीन लगा, यहाँ तक भी सही है। अक्यूज यहाँ पैसिव का यूज किया गया, फ्रॉड का आरोपी है, ऐसा कहने का मतलब है। एन अर्लियर जो, अब यहाँ देखो जो ही लगाया है, यहाँ पे ही लगाने कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं होगा। यह जो बिल है इसका सब्जेक्ट आ मैन है, तो यहाँ पे हमको अलग से ही लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गलती हमें थर्ड वाले पार्ट में मिला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट, नो एरर। अब देखो एरर कहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे एरर कहाँ पे है। यहाँ दिया है बट हिज 3 सन्स, कह रहा है कि वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, बट लेकिन उसके बेटे जो 3 बेटे हैं उनके पास कोई मेरिट नहीं है। तो यहाँ जो नाइदर लगा है, तो नाइदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए किया जाता है, ओनली 2 के लिए नाइदर आता है गाइस, सिर्फ 2 के लिए, 2 के लिए यूज करते हैं नाइदर का प्रयोग। यहाँ पे 3 सन, 3 सन के बात कर, 3 बेटे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम नन का प्रयोग करेंगे। यह नाइदर है, इस नाइदर की जगह क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला, थर्ड वाले पार्ट में, या नाइदर की जगह पे नन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और वीडियो पे आप लोग नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल से अगर जुड़े रहोगे गाइस आप एक फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं हर दिन अपने चैनल पे हर एक टॉपिक का जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूँ। कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम है, SBI PO हुआ, क्लर्क हुआ, या कोई बैंकिंग के एग्जाम है, SSC CGL, कुछ भी, कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। यहाँ दिया है सेबी हैज रिसेंटली, यहाँ दिया है issued so cause notices to some insurance companies seeking its explanation for not complying with certain norms, no error। यहाँ पे एरर पूछ रहा है, एरर किस में है, तो एरर किस में हो सकता है, किस वाले पार्ट में है एरर है। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ईट को पकड़ो आप, यहाँ जो ईट है, तो ईट का अपना कोई सब्जेक्ट होगा, तो ईट का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ईट का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सेबी हैज रिसेंटली इशूड, ये तो होगा नहीं, सेबी सब्जेक्ट है नहीं। फिर सो कॉज नोटिसेज टू कम इंश्योरेंस कंपनीज, तो जो ये इंश्योरेंस कंपनीज है, हमें क्या लगाना पड़ेगा इसके लिए, देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इट्स की जगह पे देयर हो जाएगा, तो गलती थर्ड वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कह रहा है, अ करेंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट विच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स मेनली टू फर्म्स एंड कंपनीज हु नीड बैंकिंग फैसिलिटीज वेरी फ्रिक्वेंटली, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, एरर कहाँ पे है, तो एरर देख लो, यहाँ पहले हु को पकड़ो, जो ये हु है, हु आता पर्सन के लिए, तो हु से पहले बताओ क्या दिया, कंपनीज दिया, तो नॉन लिविंग लगाया है, तो हु तो आएगा नहीं, हु की जगह क्या लगाना पड़ेगा, विच, हु की जगह क्या हो जाएगा, विच का प्रयोग होगा। तो किस में गलती है, थर्ड वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है 10 वाले में, यहाँ दिया नो वन एक्सेप्ट ही न्यू विच क्वेश्चन वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है 11 वाले में, तो बताइए एरर कहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें एरर। यहाँ पे एक समझो, नो वन हमारा क्या है, सब्जेक्ट, एक्सेप्ट क्या हो गया, वर्ब, तो
अब सब्जेक्ट हम मिल गया, वर्ब मिल गया, तो वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, यही ना, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ जो हिम है यह क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो ही, सॉरी ही है ना, ही क्या सब्जेक्ट है, ही की जगह क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। गलती हमें पहले वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, इस गलती हमें पहले वाले पार्ट में मिल गया, ही के जगह पे हिम चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 11 वाला क्वेश्चन। क्या दिया यहाँ पे? देम वर बेरी। गलती देखो पहले मिल गई, पहले वाले पार्ट में देम का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि देम ऑब्जेक्ट है ना, तो देम की जगह हमको दे करना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, देम के जगह क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ऑल दोज हुम वर एट द कंसर्ट could not stop praising her performance, no error। 12 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। आल दोज दिया है तो यहाँ हुम नहीं होगा, हु आ जाएगा। यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हुम काम करता है ऑब्जेक्ट का, तो हु काम करता है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। 13 वाला क्वेश्चन देखो। विथ दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system, no error। क्या होना चाहिए इसमें एरर? 13 वाले में एरर क्या हो सकता है बताइए। यहाँ देखो, यहाँ दिया है देयर फेथ। पहले ये समझो जो देयर का सब्जेक्ट या देयर का सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें पता करना है। एक चीज समझो, यहाँ देखो गाइस, इट दिया है, इट सब्जेक्ट हो गया, इट हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, तो अब इट के अनुसार यहाँ पे देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में है? 4 वाले पार्ट में मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ दिया दिस इज द वुमेन। यहाँ देखो दैट लगाया है, फिर यहाँ ऑलवेज वेयर्स अ ब्लैक शाल टू वर्क, नो एरर। तो 14 वाले में क्या आपको गलती लग रही कोई? यहाँ पे देखो वुमेन है, तो वुमन पर्सन है, तो पर्सन समझ के लोग क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे, यही ना, दैट की जगह पे। लेकिन गैस ये सेंटेंस करेक्ट आपका। यहाँ देखो ऑलवेज दिया है, तो अगर ऑलवेज आएगा तो वहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नो एरर आपका है, कोई गलती नहीं है इस वाले सेंटेंस में। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द पीपल विच। अब देखो विच लगाया है, तो विच का प्रयोग नॉन लिविंगली होता है, तो विच के जगह क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? हु, क्योंकि पीपल पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या लगेगा? हु लगेगा। तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या कह रहा है? इट वाज मी। देखो पहली गलती, अगर सेंटेंस इस तरह दे दे, इट दिया हो, इट के बाद इज आ जाए या वाज आ जाए, ठीक है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में जैसे ही होगा, ठीक, आई होगा, इस तरह से हमें सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अगर आप हिम का प्रयोग कर रहे हो तो गलत होगा, मी का प्रयोग कर रहे हो तब भी गलत होगा। तो यहाँ देखो गलती क्या किया है, इट लगा है, वाज हो गया, यहाँ पे मी लगा, इस मी के जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गलती ए वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो वही गलती है, इट वाज हिम किया है, तो हिम की जगह क्या होना चाहिए? ही हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला। आगे देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शुड शेयर इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर सो दैट दे रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट, नो एरर। कहने क्या मतलब इसका है? अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती है? यहाँ पे देखो,
यहाँ पहले दे रिकॉर्ड्स दिया है ना, रिकॉर्ड्स, तो दे रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देयर रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पे दे की जगह क्या हो जाएगा, देयर रिकॉर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो रिकॉर्ड्स गाइस यहाँ नाउन है या वर्ब नहीं है, तो नाउन है तो नाउन से पहले में क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो दे, जो दे है, दे को क्या करना पड़ेगा, देयर करना पड़ेगा। तो हमारी गलती किस वाले पार्ट में मिला, 4 वाले में। आगे देखते हैं अगला क्या दिया है, कंपनीज शुड होल्ड सच conference more often so that it can discuss their problems and come up with a solution, no error। अब बताओ इसमें एरर किस वाले पार्ट में है। यहाँ देखो इट है तो यहाँ देखो देयर दिया है, इट के अनुसार क्या आता है, अगर इट दिया है तो इट के अनुसार क्या लगाते हैं, इट्स का प्रयोग करते हैं, यही ना, इट्स का प्रयोग होता है। तो ये जो देयर है, इस देयर के जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स हो जाएगा, गलती 3rd वाले पार्ट में है। एक मिनट गाइस, यहाँ देखो प्रॉब्लम्स दिया है ना, तो यह प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है ना। गलती देखो क्या होगा, यहाँ प्लूरल तो यहाँ तो सही है, जो ये इट, इस इट को देख कर दो, अब ये ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख कर दो, तो गलती किस वाले पार्ट में मिला, 3rd वाले पार्ट में मिला है, इट की जगह आप देख कर दो। आगे देखते हैं, टुडे मैनी कंपनीज आर वर्किंग टू डिज़ाइन कंप्यूटर्स। यहाँ देखो हु लगाया है, तो हु आएगा, विच आएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स नॉन लिविंग चीज़ है, तो नॉन लिविंग के लिए विच लगेगा, विच। तो यहाँ पे हु के जगह पे विच हो जाएगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में है, 3rd वाले। तो गाइस यार टोटल 20 क्वेश्चन मैं लाया था आपके एग्जाम में, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी तरह से जो है एक्सरसाइज लाता हूँ, अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। मिलते गाइस अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करो कौन सा टॉपिक, मतलब क्या पढ़ना चाहते हो, किस टॉपिक का पैसेज मतलब कंप्लीट करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक का एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप लोग कमेंट किया करो।